हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारा पहले वीडियो में, जिसका टॉपिक का नाम है हमारा ओवरव्यू ऑफ जावा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो जावा भी हम पढ़ेंगे, बेसिकली पढ़ेंगे नहीं, थ्योरी तो नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम इस पे देखेंगे कि इस ओवरव्यू वीडियो में कि जावा से रिलेटेड हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। हम उसका एक ओवरव्यू लेंगे कि जावा हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पे ख़त्म करेंगे और कितनी चीज़ों को इसके बीच में हम निपटाएंगे। और चीज़ों को निपटाने के बाद हम ये देखेंगे कि इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा। तो मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि चीज़ें निपटाने के बाद एटलीस्ट लीड कोड पे 100 क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए। एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो आराम से होंगे। हम इसमें अभी थोड़ी देर में देखेंगे, मैं आप सभी को अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि हम जावा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन लेकिन मैं आज आपको नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चन के लिए मैं आपको कल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी मैं पूरे क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन दिखा देने पे फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा और उस साथ ही साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, लॉजिक बिल्डिंग बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जावा सफर का ओवरव्यू। देखते हैं इसमें अपने को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्टिंग डेटा टाइप से होता है। तो हम भी अपने कोर्स में सबसे पहले देखेंगे कि जावा में डेटा टाइप क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे डेटा टाइप क्या होता है, कितने टाइप का होता है और क्यों होता है। उसके बाद उससे जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे डेटा को यूजर से हम कैसे इनपुट लेते हैं, इनपुट डेटा यूजर से कैसे लेते हैं, ठीक है, यूजर। फिर जो डेटा टाइप जितने टाइप के भी होते हैं सारे टाइप को देखेंगे कि यूजर से सारे टाइप का डेटा टाइप कैसे इनपुट लेते हैं, ठीक है। ये देखने के बाद थोड़े वक्त बाद हम फिर जानेंगे जावा में वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे वेरिएबल में आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप का रेंज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये इसके नीचे रहा कि डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं नहीं होते हैं। उसके बाद ये डेटा टाइप का रेंज रहा। उसके बाद हम ये कमेंट लाइन देखेंगे। उसके बाद ऑपरेटर देखेंगे। बहुत सारे टाइप के जावा में ऑपरेटर होते हैं। ये सारे ऑपरेटर बिल्कुल देखेंगे नहीं, इन सब पे जितने क्वेश्चन हमें हो पाएगा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये सबसे इन सब के बीच में इम्पोर्टेंट ये इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो काफी लंबा भी कह सकते हैं और काफी टाइम का होगा। मैं इस टॉपिक के ऊपर एक 50 डे चैलेंज स्टार्ट करने का भी सोच रहा हूँ, भी देखता हूँ। बहुत जल्द मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कभी भी प्लेसमेंट में जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसी टॉपिक से आते हैं, ठीक है। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे आते हैं सारे के सारे इसी से रिलेटेड आते हैं। सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन एमसीक्यू का अगर जैसे हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है, तो एमसीक्यू इंडस्ट्री का एक गुंडा है। तो हम सब इन सब में हम सबसे ज्यादा फोकस इसके ऊपर करेंगे और ये देखेंगे क्या होता नहीं होता और क्या इम्पोर्टेंट है नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये ऑपरेटर देखने के बाद उसके बाद हम इफ एल्स देखेंगे कि जावा में इफ एल्स क्या होते हैं। इफ एल्स को हिंदी में कहे तो अगर और मगर क्या होता है, वो सारे देखेंगे। उसके बाद इफ एल्स का सबसे इम्पोर्टेंट चीज लॉजिकल टेबल एंड टेबल और टेबल और नॉट टेबल देखेंगे। टेबल बनाएंगे भी साथ में, ये टेबल कैसा होता है नहीं होता है, तो आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लूप, कि जावा में लूप क्या होता है, लूप कितने प्रकार के होते हैं, मीन कितने टाइप के लूप होते हैं।
ओके। लूप देखने के बाद एक जावा में स्पेशल लूप होता है जो फॉर ईच लूप होता है, जो सी प्लस प्लस में नहीं होता है, ये सिर्फ बेसिकली जावा में ही होता है। उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट देखेंगे कि ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है। जैसे ही हम लूप इफेल्स पे मैंने यहाँ पे ना इफेल्स पे मैंने ना कोड सेफ नहीं लगाया, कोड सेफ। जैसे ही हमारा इफ एल्स का टॉपिक खत्म होगा ना, तो हम डायरेक्ट जंप करेंगे कोड सेफ पे, और उसके बाद हम कोड सेफ पे जाके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं तो 8-10 क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा खुद से, और बाद बाकी क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी दूंगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो प्लेलिस्ट और ट्यूटोरियल पढ़ने से नहीं होता है। और इसके बाद हम लूप में बढ़ते हैं। लूप तो मैं बता दिया। लूप के बाद हम स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट बेसिकली अब जावा में अपडेट हो चुका है। एक पुराना ओल्ड ओल्ड स्विच स्टेटमेंट है, एक न्यू स्विच स्टेटमेंट है। तो दोनों को पहले पढ़ेंगे, फिर दोनों के अंदर का क्या डिफरेंट है वो जानने की कोशिश करेंगे। और स्विच के बाद पढ़ेंगे फंक्शन, कि जावा में फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। और फंक्शन पढ़ने के बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन की प्लेलिस्ट अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इस कोर्स का एरे, क्योंकि हर प्लेसमेंट में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम एरे पढ़ेंगे। एरे क्या होता है, एरे के टाइप पढ़ेंगे। और ये 30 क्वेश्चन, ये थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। ये 30 क्वेश्चन, अभी मैंने 30 क्वेश्चन ही क्यों लिया, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन है ना, जिससे एरे के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये 30 क्वेश्चन मतलब आना ही आना चाहिए। मेरा इस पूरे कोर्स का पर्पस है ये 30 क्वेश्चन। अगर ये 30 क्वेश्चन अगर अपने को आ गया, सुनने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे एक दिन में तो नहीं करेंगे, लेकिन जब भी करेंगे ये 30 क्वेश्चन मतलब बिल्कुल मैंडेटरी है कि ये 30 क्वेश्चन आने ही चाहिए। एरे में फिर 1D एरे देखेंगे, फिर एक 2 पॉइंटर होता है। 2 पॉइंटर वो वाली पॉइंटर नहीं, सी प्लस वाले पॉइंटर नहीं, जावा में 2 पॉइंटर होता है। 2 पॉइंटर देखेंगे। उसके बाद एरे में सर्चिंग देखेंगे, लीनियर सर्च देखेंगे, बाइनरी सर्च देखेंगे। उसके बाद सॉर्टिंग देखेंगे, और सॉर्टिंग के बहुत सारे टाइप देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो स्वाइपिंग और शिफ्टिंग क्या होता है वो देखेंगे। ये इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। जब मैं भी जावा पढ़ रहा था तो मैं भी कंफ्यूज हुआ था, अब तो नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग में हुआ था कि शिफ्टिंग और स्विचिंग में क्या अंतर है। उसके बाद एरे में देखेंगे एरे आउट ऑफ बाउंड क्या होता है, कब होता है और कैसे होता है। ठीक है, जब इतना पार्ट
एरे और लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट तो अभी इसमें है नहीं, लिंक लिस्ट अपन बाद की चीजें है और डीएसए की चीजें है और डीएसए बाद में देखें। बेसिक में हम स्ट्रिंग पे अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं प्रोक्सली बता दूं तो 20 क्वेश्चन तुम इस पे सॉल्व करेंगे और 15 से 20 क्वेश्चन हम लीड कोड पे भी करने की कोशिश करेंगे। 20 क्वेश्चन स्ट्रिंग के भी 20 क्वेश्चन तो करेंगे ही। अगर ये 20 क्वेश्चन अगर लीड कोड पे नहीं करेंगे तो फिर ये हमारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता और फिर मजा नहीं आया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है, ओप्स हम पढ़ेंगे। ओप्स बढ़िया से पढ़ेंगे और ओप्स पढ़ने के साथ साथ इस पे 2-4 प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। असली मजा है प्रोजेक्ट बनाने में ही है। ये क्वेश्चन पढ़े आए, फैक्टोरियल किए तो चलो चलता रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है ये ओप्स पढ़ेंगे अपन। ओप्स क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फंक्शन इन क्लास, गेटर, सेक्टर, एक्सेस मॉडिफायर। उसके बाद हम देखेंगे जावा में कि जावा में ओप्स के जो मेन 4 पिलर होते हैं जो फेमस है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीजें देखेंगे। और इसके बाद हम लास्ट पे बनाएंगे प्रोजेक्ट और फिर यहीं पे हम इसको करेंगे द एंड। और हाँ, जो बात मैं आपको सबसे लास्ट में बताने वाला था, तो मेरा ऐसा मानना और ऐसा कहना है कि आप किसी भी प्लेलिस्ट से पढ़ो, इस प्लेलिस्ट से पढ़ो या आप किसी भी जिस यूट्यूब को फॉलो करते हो उसके प्लेलिस्ट को पढ़ो, उस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर हम किसी के भी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे 2-3 मैं आपको फेमस, जैसे स्टाइवर के हम लोग प्लेलिस्ट के बारे में सबने सुना ही होगा। जैसे उसके प्लेलिस्ट में 450 क्वेश्चन है, किसी के प्लेलिस्ट में 150 क्वेश्चन है, किसी में 250 है। तो आप कौन से प्लेलिस्ट से ना कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। इम्पोर्टेंट ये रखता है कि आप उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद आप खुद से कितना क्वेश्चन कर पाते हो। अगर प्लेलिस्ट से अगर आपने मान लो अगर 200 क्वेश्चन किया, अगर आपने खुद से अगर 200 के अलावा अगर 300-400 क्वेश्चन अगर आपसे खुद से अगर नहीं हुआ तो फिर वो 200 क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो कोई भी प्लेलिस्ट फॉलो करो, आप उससे जितना क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जितने क्वेश्चन आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके सॉल्व कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट उसका 2x क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व होना चाहिए। जैसे कि मैंने जब लीड कोड स्टार्ट किया था तो मेरे से नहीं हुआ था, फिर मैंने कोचिंग पकड़ा था सेरियंस कोडिंग स्कूल। उसके बाद तो मेरा स्किल अब इस लेवल पे इम्प्रूव हो गया कि मैं खुद का यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हूँ। तो उसमें क्या हुआ था, अली भैया ने वहाँ पे हमें पढ़ाया था, वो 40 क्वेश्चन हमें पढ़ाए थे। मैंने उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम मेरा एग्जाम आ गया था तो मैं लीड कोड का 40 क्वेश्चन नहीं कर पाया था। तो उसमें 15 से 20 क्वेश्चन करने के बाद ना मैं खुद के लीड कोड पे आज मेरा 100 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को एज ए सक्सेस मानता हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, उन्होंने आपको इस तरीके से पढ़ाया है कि उनके 20 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद आप उसके मतलब 5x कर पा रहे हो। अब देखो ना, 20 उन्होंने कराया, मैंने भी 100 क्वेश्चन अभी तक कर लिए। मैं चाहूँ तो भी 150 क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके ना करने के पीछे का मेरा दूसरा रीजन है, क्योंकि लीड कोड पे या किसी भी प्रोग्रामिंग में ये चीज़ कभी मायने नहीं रखता कि आप एक दिन में 10-15 क्वेश्चन कर लो और फिर 10 दिन तक कोई क्वेश्चन नहीं करो। एक चीज याद रखना, कहीं से भी पढ़ो, प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज है, कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, मेरा ऐसा मानना है कि आपका 2 से 3 दिन का ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जब पढ़ रहे हो तो आपको एक वो फ्लो में चलना पड़ेगा। आपको जब तक सिंटेक्स याद ना हो जाए, जब तक आपका पूरा उसके ऊपर कमांड नहीं बैठ जाए, मेरा ऐसा मानना है 3 दिन से ज्यादा का ब्रेक कभी नहीं। 3 दिन तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, 2 दिन से ज्यादा का ब्रेक मत लेना। 24 घंटे होते दिन में, आप कुछ करो या नहीं करो, एटलीस्ट एक ऐसा प्रोग्राम बना लो या उसको रन करा लो जिसमें सारे चीजें आ जाते हैं। एरे आ जाता है, इफ एल्स आ जाता है, उसमें लूप आ जाता है, कोई भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, जिससे क्या होगा ना, आपको चीजें दिमाग से निकलेंगी नहीं और आप एक फ्लो में ना चलते रहोगे। तो मैं भी ऐसे ही किया था, मैं भी इसी टेक्निक को फॉलो करता हूँ। मैं आपको अपना लीड कोड दिखाता हूँ।
एक सेकेंड। एक सेकेंड वेट, ये लोड होने में टाइम लग रहा है। देखो, दिस इज माई LeetCode प्रोफाइल। मैं लास्ट 100 डे से एक्टिव हूँ इसके ऊपर, ठीक है। 86 दिन का मैक्सिमम स्ट्रिक चल रहा है मेरे ऊपर। मैं 86 दिन से कंटिन्यू कोडिंग करता हूँ। मेरा कोडिंग करने का पर्पस ये है कि दिन का मैं एक क्वेश्चन करूँ, अच्छे से करूँ, और इसको स्टेबिलिटी को मतलब मेंटेन करता हुआ चलूँ। तो प्रोग्रामिंग का मेरे को ये रूल लगता है कि आप स्टेबल चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।